नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाइसर एकेडमी मंदसौर में। दोस्तों, आज हम सीखेंगे गुणे की ट्रिक। गुणा किस तरह से किया जाए। गुणा करने के तरीके में सबसे पहला तरीका है दो क्रमागत संख्याओं का गुणा कैसे किया जाए। तो दो क्रमागत संख्याओं का गुणा करने के लिए जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है 11 इंटू 12, इसका हमको गुणा करना है। तो क्रमागत का मतलब क्या होता है कि क्रम से, जैसे क्रम से का मतलब 11 के जस्ट बाद क्या आता है, 12 आता है। तो 11 का 12 में गुणा करना है तो कैसे करेंगे। तो सिंपल सा फंडा है कि 11 का क्या कर देना, स्क्वायर कर देना। जो भी छोटी संख्या हो उसका हमको स्क्वायर कर देना है और उसी को उसमें जोड़ देना है। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, बोले 11 का स्क्वायर होता है 121 और प्लस 11 कितना हो जाएगा, 2 3 और 1 132 आपका यहाँ पर आंसर हो गया। जैसे और आगे चले तो जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 12 गुणित या 13 गुणित 14। 13 गुणित 14 का अपने को गुणा निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, 13 का स्क्वायर कितना होता है भैया, 13 का स्क्वायर होता है 169 और इसी 13 के स्क्वायर में क्या जोड़ देना है, 13 जोड़ देना। तो 13 का स्क्वायर होता है 169, 169 प्लस 13 कितना हो जाएगा आपका 3 और 9 कितना हो जाएगा 12 और 12 और 6 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, यानी कि 182 आपका यहाँ पर मिलेगा आपको। फिर यदि और आगे देखें तो भैया 17 का मल्टीप्लाई करें यदि हम 18 में, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि छोटी संख्या क्या है, 17 है। तो 17 का स्क्वायर करेंगे, 17 का स्क्वायर कितना होता है, 17 का स्क्वायर होता है 289 और 17 के स्क्वायर में क्या जोड़ देना है, 17 ही जोड़ देना है। तो कितना हो जाएगा 9 7 16 का 6 हासिल बचा 1 8 1 9 10 10 की 0 हासिल बचा 1, यानी कि यहाँ पर कितना हो गया 306। ये क्या है आपका, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन निकला। तो किस प्रकार का गुणा निकाला हमने, दो क्रमागत संख्याओं का गुणा निकालना सीखा। जैसे और भी कोई भी बड़ा आपको गुणा दे दे तो उसका भी आप आसानी से निकाल पाएंगे। जैसे यहाँ पर हम देखें कि 21 का गुणा करना है 22 में, 21 का गुणा काय में करना है 22 में। तो कैसे करेंगे भैया, 21 का स्क्वायर कितना होता है, तो 21 का स्क्वायर होता है 441। तो 441 में से क्या माइनस करना है, 441 में माइनस नहीं प्लस करना है, कितना 21 प्लस करना है। तो कितना हो जाएगा 1 और 1 2 4 2 6 और ये 4 462 आपका सॉल्यूशन आ गया। तो ये हमने निकाला क्या, दो क्रमागत संख्याओं का गुणा करना हमने सीखा है। यहाँ पर आगे देखिए, हम आगे पढ़ते हैं। दो क्रमागत संख्याओं के बाद जैसे मान लीजिए आपको एक अंक छोड़ दिया जाए बीच में या एक नंबर छोड़ दिया जाए, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मैं 12 गुणित यहाँ पर मैं एक अंक छोड़ के 14 का गुणा कर रहा हूँ। तो इस तरीके के गुणे को कैसे किया जाए, जैसे बीच में यहाँ पर एक संख्या छुट्टी हुई है और उसके बाद जस्ट अगली नंबर है या अगली संख्या है, तो इनका गुणा कैसे जल्दी आसानी से करें। 12 गुणित 14, तो यहाँ पर एक नंबर छुट्टा हुआ है, वो क्या है 13। तो यहाँ हमने 13 लिख दिया। अब इनका गुणा करना है तो डायरेक्ट आपको क्या कर देना है, 13 का स्क्वायर कर देना है, 13 का स्क्वायर करके माइनस कर देना है 1। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, बोले 13 का स्क्वायर होता है 169 और 169 में से माइनस कर देना 1, तो हमारा आंसर हो जाएगा 168। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 17 और 17 गुणित यहाँ पर लिख दिया मैंने 19 बराबर। अब इसका आपने को मल्टीप्लिकेशन निकालना है। तो भैया इसके बीच में मिसिंग नंबर क्या है, तो मिसिंग नंबर है हमारा 18। अब 18 का स्क्वायर कितना होता है, तो 18 का स्क्वायर होता है, हम जानते हैं सभी 324 होता है। अब 324 इसका होता है, तो 324 में से क्या माइनस करता है, 1 माइनस कर देना है। तो 1 माइनस करोगे तो आप आसानी से देख पाओगे कि भैया यहाँ पे आंसर कितना हो गया 323। जैसे हमको अगला स्क्वायर देखना है कि भैया हमें यहाँ पर 24 है और यहाँ पर आपका 26 है, इन दोनों का आपस में गुणा करना है। क्या करेंगे, यहाँ पर आपको देख पा रहे होंगे मिसिंग नंबर क्या है, जो नहीं लिखा हुआ है बीच का नंबर कौन सा है, 24 के बाद 25 आता है, वो आपका मिसिंग है। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, बोले 25 का स्क्वायर होता है 625। 625 में से क्या माइनस करना है, बोले 1 माइनस कर दो, तो कितना हो जाएगा, बोले 624 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो अब आपको ये समझना है कि ये ट्रिक कैसे काम कर रहा है, ये समझिए कि ये ट्रिक कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि भैया यहाँ पे 13 का स्क्वायर -1 क्यों किया। तो आप एक बात देखोगे यहाँ पर, जैसे मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ, पहले वाले क्वेश्चन की बात, ये कैसे हुआ। ये अगर मैं इसको आधार बनाऊं 13 को, तो 13 से ये कितना कम है, बोले 1 कम है। 13 से कितना कम है, 13 से 1 कम है। और यहाँ पे देखें तो ये कितना है, 13 से 1 ज्यादा है, तो 13 प्लस 1। और आप बचपन से एक फार्मूला पढ़ते आ रहे हैं कि a माइनस
बी और ए प्लस बी का यदि आपस में गुणा किया जाए तो उसका फॉर्मूला क्या बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 13, यानी कि 13 का स्क्वायर मैं बार बार करवा रहा था, और 13 के बाद मैं क्या किया, यहाँ पर माइनस का 1 है तो माइनस का 1, यानी कि यहाँ पे फार्मूला के हिसाब से क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो चाहे आप कितनी बार करो 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो यहाँ पर मैंने हर जगह 1 माइनस कर रखा है, यहाँ पे 1 माइनस कर रखा है, यहाँ पे 1 माइनस कर रखा है। ये वैल्यू चेंज हो सकती है ए की, लेकिन बी की जो वैल्यू है वो एक ही रहेगी, इसलिए हर जगह 1 माइनस करके आपको इसका सोल्यूशन कर देना है। तो ये आपको उम्मीद करता हूँ गुणा समझ में आया होगा। जैसे यहाँ पर भी आप गुणा कर रहे हो तो यहाँ पर क्या तरीका यूज हो रहा है, तो यहाँ पे जो तरीका है कि 11 जो है वो कितने टाइम्स में लिखा हुआ है, 12 टाइम्स में लिखा हुआ है। तो इसको भी किस तरीके से लिखा हुआ है कि 11 × 11, देखो 11 × 12 का मतलब क्या है कि 11 कितनी बार है, 12 बार है। तो इसको इस तरीके से लिखा है कि भैया 11, एक तो 11 बार तो हमने यहाँ पे लिख दिया, और प्लस करके अलग से एक बार और 11 को हमने जोड़ दिया, तो 11 कितनी बार हो गया, 12 बार हो गया। तो यहाँ पर इसने 11 का स्क्वायर प्लस 11 करके इस तरीके के गुणे को हमने यहाँ पर किया है। तो 11 का स्क्वायर कितना था, 121 प्लस 11 कितना हो गया, 132, ये हमारा गुणा हो गया। तो ये गुणा करने का तरीका होता है। अब जैसे ये तो आपको समझ में आ गया, अब और भी गुणा करने का एक और तरीका है, वो मैं आपको सिखा रहा हूं। तो वो तरीका क्या है उसको समझ लीजिए। जैसे अब आपको कोई सा भी गुणा दे दे, तो आपको सिर्फ एक ही तरीका ध्यान रखना है, उस तरीके से आप कोई सा भी गुणा आसानी से कर पाएंगे, चाहे कितना ही बड़ा गुणा क्यों ना हो, आप आसानी से उस गुणे को कर पाएंगे। देखते हैं कैसे। जैसे मैं यहाँ पर एक गुणा लिख रहा हूँ, 3 2 32 का मैंने गुणा किया भैया 64 में। तो 32 का 64 में गुणा कैसे होता है, देखिए आपको कुछ नहीं करना है, पहली वाली संख्या को ऐसे लिखना है और दूसरी वाली संख्या को ऐसे लिख लेना है, ठीक। अब सबसे पहले इसका गुणा इसमें कीजिए, 6 तिया कितना होता है 18, यहाँ पे लिख दीजिए। फिर इसका गुणा इसमें कीजिए, इसका हो गया 4 तिया 12, यहाँ पे लिख दीजिए। अब सेकेंड स्टेप में 2 का गुणा कीजिए, 6 दूनी 12, फिर 4 दूनी 8। अब कैसे हल करना है वो देखिए, आपको हल करना है ऐसे। ऐसे का मतलब क्या है कि यहां से नीचे से आपको हल करते जाना है। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, सिर्फ 8 लिखा हुआ है, तो 8 का 8 ही लिख देना है। यहाँ पर सिर्फ इकाई अंक लेना है। यदि आपका मल्टीप्लिकेशन 2 नंबर का है तो हमेशा यहाँ पर इकाई अंक ही लेने का है। तो इकाई अंक यहाँ पे क्या हो गया, 8 का 8 ही हो गया। अब हासिल वासिल कुछ है नहीं, अब इन तिरछे तिरछे जोड़ेंगे अपन ऐसे। तो यहाँ पर जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण के फॉर्म में हमको यहाँ पर जोड़ना है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर भी 12, यहाँ पे भी 12, 12 और 12 कितना हो गया 24। तो 24 का हमको क्या लिख लेना है, यहाँ पे 4, और जो बचा हुआ 2 है वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे कैरी चला जाएगा। तो 18 और 2 कितना हो गया, बोले 20। तो ये आपका क्या हो गया, गुणा हो गया। जैसे ये तो छोटा था, अब जैसे मान लीजिए कोई बड़ा गुणा दे दे आपको, तो वो कैसे करोगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 3 4 5, और ये मैंने गुणा किया इसका 32 में। तो कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले आगे वाले को ऐसा कैसा लिख दो 3 4 5, और ऊपर वाले को इस तरह से लिख दो 3 2। अब क्या करना है, 3 का गुणा यहाँ पे करना है, 3 तिया 9 हो जाएगा, ये लिख दिया हमने। फिर 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये लिख दिया हमने। फिर 4 तिया 12 हो जाएगा, ये लिख दिया हमने। फिर 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये लिख दिया हमने। फिर यहाँ पर देखिए तो 5 का गुणा करेंगे तो 5 तिया 15, यहाँ पर 15 हो जाएगा। 5 दूनी 10, यहाँ पर 10 हो जाएगा। अब कैसे गुणा करना है, ऐसे 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 और ऐसे गुणा करना है। तो वापिस देखें, यहाँ पर कितना है 10 है, तो 10 का क्या लिखना है, सिर्फ 0 लिखना है। फिर 1 कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर कैरी चला जाएगा, तो 1 यहाँ पर कैरी चला गया। कितना हो गया 15, और 15 और 8 कितना हो गया आपका 23, 23 और 1 24 हो गया। 24 का कितना हो जाएगा 4, और हासिल बचा कितना हमारे पास 2, वो यहाँ पे चला गया। अब 6 दून 12, 6 तिया 18, और कितना हो गया 2 20 हो गया। 20 की वापिस कितना हो गया 0, यहाँ पर कैरी कहाँ चला गया, ये 2 यहाँ पे कैरी चला गया। 9 2 कितना हो गया 11 हो गया, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया। और भी जल्दी तरीके से देखो, कितना ही बड़ा गुणा क्यों ना हो, इस तरीके से आप बहुत जल्दी उसको कर पाएंगे। जैसे और देखते हैं अपन आगे। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक गुणा लेता हूं 4 5 8 6, और इसका गुणा करना है मुझे 22 में या 223 में गुणा करना है, ठीक है। इसका गुणा इसमें करना है, तो
क्या करना है, सबसे पहले इधर लिख लेना 4 5 8 6 और इधर क्या लिखना जो आपने आगे लिखा हुआ है 2 2 3। क्या करना है, 4 दूनी 8 होता है, 4 दूनी 8 होता है, 4 तिया 12 होता है, लिख लेना है। 5 दूनी 10 होता है, 5 दूनी 10 होता है, 5 तिया 15 होता है, लिख लेना है। फिर आप देखेंगे 8 दूनी 16 होता है, यहाँ पर भी 8 दूनी 16 होगा, यहाँ पर 8 तिया 24 हो जाएगा। फिर 6 दूनी 12 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा और 6 तिया 18 हो जाएगा। अब क्या करना है, फास्ट करना है। फास्ट भी करना है तो सिर्फ जोड़ना है, और जोड़ना बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले ये ऐसे चलना है, फिर ऐसे चलना है, फिर ऐसे चलना है, फिर ऐसे चलना है, और फिर ऐसे चलना है, फिर ऐसे चलना है। मतलब ये विकर्ण के फॉर्म में चलना है। आपको समझ में नहीं आया तो मैं वापस धीरे से बता देता हूँ। 18 है यहाँ पर, 18 का कितना आएगा भैया, यहाँ पर 18 का 8 ही आएगा। 18 का 8 ही आएगा। एक जो है बचा है वो कहाँ चला जाएगा, केरी चला जाएगा, तो एक यहाँ पर रख देना है। अब यहाँ पर 24 यहाँ पर है, 12 दूनी 24, 12 36 और एक 37 हो जाएगा। 37 का कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। वापिस कितना बचा, 3 बचा, ये 3 लिख दिया मैंने। 15 दूनी 30 और एक 31, 31 और 3 कितना हो गया, 34, 34 और 35, 36, 36 और 10 कितना हो गया, 46। 46 का कितना हो जाएगा, 6। हासिल बचा हमारा कितना, 4। ये प्लस का 4 मैंने ये लगा दिया। फिर इनको जोड़ना है तो भैया ये कितना हो गया, 12 और 10 कितना हो गया, 22। 22 और 4 कितना हो गया, 26। 26 और 10 कितना हो गया, 36। 36 और 6 कितना हो गया, 42। तो 42 का कितना हो जाएगा हमारे पास 2। और वापस का जो रिमाइंडर बचा वो 4 यहाँ पे लिख देंगे। 8 और 4 12 हो गया। 12 और 10 कितना हो गया आपका, 12 और 10 22 हो गया। 22 का वापस 2 लिख देना है। हासिल बचा कितना, 2। तो यहाँ पे वापस 2 हो जाएगा, और 8 और 2 कितना हो गया, 10। यानी कि ये हमारा गुणा हो गया इतना जल्दी। देखो ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए आपको टाइम लग रहा है, लेकिन अगर मैं समझाऊँ नहीं तो बहुत जल्दी इसका सॉल्यूशन आप निकाल पाओगे। उम्मीद करता हूँ कि ये गुणा करने का तरीका आपको समझ में आया हो।